चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पी वाई क्यूज जो हम कर रहे हैं उसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, सो आपकी इक्वेशन क्या है बच्चों? इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 द मॉडुलस -4 इक्वल टू 0। आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें सिस्टम ऐसा है, बस वन चेंजेस, ओनली वन चेंजेस है। वो वन चेंजेस क्या है बेटा? इसमें मॉडुलस का यूज हुआ है, तो मॉडुलस की कंडीशन अप्लाई करेंगे। मॉडुलस की कंडीशन क्या होती है आपको भी पता है बच्चों। कंडीशन होती है कि मॉडुलस ऑफ एक्स टू टाइप्स ऑफ वैल्यू देता है, एक्स पॉजिटिव एंड एक्स माइनस एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो। सेम एज वेल एज यहाँ पे भी कंडीशन लगाएंगे अपन कि 2x-3 ग्रेटर देन जीरो इज द मीनिंग इज एक्स इज ग्रेटर देन 3/2। तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। और x लेस देन एक्स 2x-3 लेस देन होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो ये अगर 2x-3 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 -4 इक्वल टू 0। ठीक है जी। फिर ये एक्स स्क्वायर और ये कितना हो गया बेटा? 2x और ये कितना 7 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर लेंगे अपन? अगर किसी क्वाड्रेटिक को सोल्व करना हो तो सिंपली यूज़ करते हैं हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू व्हाट? सो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर 4 -4 माइनस माइनस प्लस बिकॉज द 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -2 प्लस माइनस ये कितना हो गया आपका? 7 8 इंटू 4 8 32 और 32 राइट डिवाइड बाई 2। फर्दर इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ बच्चों तो कितना हो गया? ये 2 कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -1 प्लस माइनस मैंने 16 कॉमन लिया था तो ये 2 बच गया और 2 कॉमन ले लिया था और ये 2, क्योंकि आपका 2 कॉमन लेने पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो माइनस प्लस माइनस 2√2 इज आंसर। अब इसमें 2 ये 2 रूट्स है बच्चों। क्या है? x इक्वल टू एक रूट है -1 प्लस 2√2, दूसरा है -1 -2√2। अब आपको बच्चा पता है बच्चों x ग्रेटर देन 3/2 होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों नेगेटिव। ये मे भी पॉसिबल है, बट 3/2 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग। तो ये तो हो सकता है क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग में से 1 माइनस होगा तो मोर देन 3/2 आएगा। तो एक रूट केवल ये एक्सेप्ट करेंगे अपन, ये वाला कि x इक्वल टू -1 प्लस 2√2। ठीक है जी। सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं इसका। सेकेंड कंडीशन क्या है कि 2x-3 लेस देन 0 इज द मीनिंग इज x लेस देन 3/2। ठीक है जी। तो ये नेगेटिव होगा इस कंडीशन में, तो ये नेगेटिव होगा तो कितना होगा? ये नेगेटिव साइन 2x-3 -4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर, ये -2x हो जाएगा, ये +3 और -4 हो जाएगा, -3 प्लस तो -1 इक्वल टू 0। सेम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे -b, सो ये +2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये कितना आ गया? 2 प्लस माइनस √8 डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसमें 4 रूट कॉमन ले लेता हूँ तो आ गया 1 प्लस माइनस √2। और सेम एज वेल एज सेम कंडीशन लगाएंगे कि मैं नेगेटिव वाला लूंगा नहीं, केवल सॉरी प्लस वाला लूंगा नहीं क्योंकि वो मोर देन 3/2 हो जाएगा। ये 1 माइनस √2 यूज करूंगा मैं। ठीक है जी। अब इसने बोला कि एक रूट तो ये वाला आ गया और एक रूट ये वाला आ गया, एक ऑलरेडी आ चुका है। तो सम ऑफ रूट्स पूछा है इसने, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल द रूट्स। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल रूट्स। तो एक इक्वेशन, एक तो ये आ गया, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका? 1 माइनस 2√2 प्लस 2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2√2। ठीक है जी। फिर ऐसे ही इसका जो पहला अपना रूट निकला था उसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो -1 प्लस 2√2 ये था, इसको स्क्वायर कर देते हैं, फिर ऐड कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1 प्लस 2√2 कितना होता है अब आपका? 4 इंटू 2 यानी कि 8 माइनस ये हो जाएगा 4√2। ठीक है जी। और इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। तो एडिशन कितना आ गया आपका? 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 इज 12। और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका? इनका भी एडिशन ही होगा इसमें। ठीक है जी, इसका एडिशन हो जाए तो ये कितना जाएगा?
4 + 2 8√2, राइट। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन ले तो 4 कॉमन ले लिया, तो मैंने कितना हो गया 3 + 2√2। तो ये कोई मैच कर रहा है क्या आंसर? समथिंग रॉन्ग हुआ क्या कुछ? ये कितना हो गया 9, सॉरी ये 9 हो गया, 9 + 3 12 एंड 8, सॉरी ये यहाँ पे बच्चों को सब मिस्टेक हो गया, ये 6 होगा। 4 + 2, तो यहाँ से 6 कॉमन आएगा, तो 6 कॉमन आ गया तो कितना बचा यहाँ पे 2, और यहाँ पे √2, राइट। और ये आंसर आ गया आपका। तो ये कितना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? सी वाला। तो आपका ये आंसर हो गया। चलो बच्चों, तो ये एक केवल मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। एक 2 कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है और आंसर इजीली निकालना है। चलो, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, वो क्या बोल रहा है? जेई मेंस का 2025 का जनवरी शिफ्ट का 24 जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपका? क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द रेशनल रूट्स ऑफ इक्वेशन, ऑल द रेशनल रूट्स। आपने अगर नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा होगा तो रेशनल रूट्स का क्या मतलब होता है कि उसका डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ही आप इक्वेशन क्या बोलती है आपकी बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट मेजर करती है कि x² - 9x + 11 आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या बोलती है ये होल स्क्वायर। ये और इसको मैं ओपन कर लूँ, फर्दर इसको भी ओपन कर लूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका x² - 9x + 20 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो पॉसिबल तो नहीं है ऐसे कि इसका स्क्वायर करना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिचुएशन लगाता हूँ कि मैं x² - 9x + 11 को मैं टी पुट कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा बट्टा t² हो जाएगा, पक्का ना? और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी तो ऐसा लिखा हुआ है, x² - 9x + 11 प्लस ये 20 है ना, तो 20 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं +11, और प्लस कितना लिख सकता हूँ +11 + 9, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा t, और इसको मैं लिख सकता हूँ ना t + 9 इज इक्वल टू कितना बेटा 3 है यहाँ पे, इज इक्वल टू में 3। ठीक है जी, तो अब क्या करूँगा मैं, ये t² माइनस इसको ओपन किया तो -t, और इसको ओपन किया तो बच्चों ये कितना होगा -3 और -9 -12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं इसको फर्दर फिर सेटिस्फाई सोल्व कर सकता हूँ, तो ये t - 3 और सॉरी t - 4, और इसके रूट्स आ जाएंगे क्योंकि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो ये 4 और 3 में डिवाइड हो जाएगा, और जब 4 और डिवाइड हुआ तो 4 और 3 ये होता है, तो ये t - 3 एंड t + 3 इसके रूट्स आ जाएंगे बच्चों, t - 4 एंड t + 3। ठीक है, तो ये आ गया t इक्वल टू, एक तो आ गया 4 और t इक्वल टू आ गया एक तो -3। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि t इक्वल टू 4 पे और t इक्वल टू 3 - 3 पे रेशनल है। तो मैंने t किसको माना था बच्चों? t माना था मैंने ये, तो मैंने जिसको t माना था उसको पुट कर लेते हैं। तो t मैंने माना था x² - 9x + 11 इक्वल टू 4, और दूसरा मैंने t माना था जिसको -9x + 11 इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि रेशनल रूट्स क्या होता है। जैसे मान लो आपका x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, अब रेशनल का मतलब होता है कि अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाए, ये प्रॉपर्टी है b² - 4ac, जो कि d होता है, d आपका डिस्क्रिमिनेंट, सो 4ac अगर ये बाहर निकल जाए स्क्वायर रूट से, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपका डी रेशनल रेशनल होगा, सॉरी डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये रेशनल रूट्स होंगे, बिकॉज उस टाइम पे आपका इसका कैलकुलेट हो जाएगा, और ये इरेशनल नहीं आएगा, एक भी पार्ट इरेशनल नहीं आएगा, तो आपके रेशनल रूट हो जाएंगे। तो मैं डी चेक करता हूँ, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं 9x, और ये फर्दर इस साइड इस होता है 7x इक्वल टू 0, और यहाँ से x² - 9x, और ये इधर चला जाएगा तो 14 इक्वल टू 0। इसका डी चेक करते हैं, तो इसका डी आता है आपको बच्चों 81 - 4 × 7 b² - 4ac, तो 81 - 28। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, ऐसे ही लग रहा है ये, राइट ना। इसको करते हैं तो ये कितना हो गया 81 - 4 × 14। ठीक है, तो ये 81 और ये कितना हो गया 56, राइट ना। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है आपको? मैं 81 में 56 पर सब्ट्रैक्ट करने पे ये कितना आ रहा है आपका 11 - 5 इज 5, और 7 - 5 इज 2, 25 25 परफेक्ट स्क्वायर है।
इसका मतलब इसके रूट्स होंगे जो रेशनल होंगे, तो क्या इसके रूट्स होंगे तो 2 रूट्स निकलेंगे इसके, राइट ना। तो मैंने अल्फा बीटा नाम बोल दिया। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द रेशनल रूट्स। सो प्रोडक्ट किसको बोलते हैं बच्चों, आप अगर कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इक्वेशन होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो यहाँ पर भी वही लगा देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 14, ये 14 बाई ए 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 14 केवल। अगर यहाँ से भी रूट होते तो उनका भी सबका प्रोडक्ट करना पड़ता, बट यहाँ से रेशनल रूट निकला ही नहीं, यहाँ से इरेशनल रूट्स निकला, राइट। और जब इरेशनल रूट्स निकला तो आपका केवल आंसर हो गया 14 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए बच्चों, आपको समझ में आया होगा ये। हम एक और चीज इसमें करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कोई सा भी हो, तो उसका उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना सेकंड 4th नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या था, आपका एक कॉन्सेप्ट था नेचर ऑफ रूट्स का, राइट ना, नेचर ऑफ रूट्स। तो मैं आपका इसका थ्योरी भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स किसको बोलते हैं बेटा। तो ये देखो, आपका जब एक्स होता है ना, एक्स क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, आपका रूट्स होता है। अब ये डिपेंड किसको करते हैं बेटा, ये इस पे, ये इसको बोलते हैं डी, और इस पे डिपेंड करते हैं डी, राइट ना। अब मैं इसको तो थोड़ा सा आपको और दिखाता हूँ। देखो, अगर डी इक्वल टू जीरो हो गया आपका बच्चों, क्या हो गया डी इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, राइट ना। तो आपका एक्स इक्वल टू क्या बचेगा माइनस बी बाई 2a, राइट ना। और ये इसका मतलब है कि इक्वल रूट्स बचेंगे आपके, ये क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बचेगा केवल। तो ये क्या हो गया आपका रूट्स बचा, और वो भी बचा माइनस बी बाई 2a, और इसको बोलते हैं आपका रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी कि अगर डी इक्वल टू जीरो। अच्छा, डी इक्वल टू जीरो का एक और कंडीशन होता है कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, राइट ना। अभी अपन ने यही बात किया ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तब भी आप ये लगा सकते हो कंडीशन कि आपका डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। अब सेकंड सिचुएशन अपन लेते हैं कि डी डज नॉट इक्वल टू जीरो, तब क्या होगा, तो डी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो दो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स मिलेंगे आपको। अब वो अल्फा एंड बीटा, अब वो क्या मिल सकते हैं उसका भी देखते हैं। तो इसकी सिचुएशन फर्दर बनेगी आपके बच्चों। पहला मैं लेता हूँ डी लेस देन जीरो। डी लेस देन का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपका जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं आपके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इमेजिनरी टू टू डिफरेंट एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स, टू डिफरेंट एंड इमेजिनरी। अब देखो, आपको जब आयोटा की फॉर्म में कोई भी आता है ना, तो आपका जैसे इसका आंसर आएगा तो ऐसे आएगा ए प्लस आयोटा बी लाइक दिस। तो आपके ये होते कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं बेटा। तो दूसरा 100% रहेगा ए प्लस आयोटा बी प्लस माइनस की फॉर्म में, तो इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा आप याद रखना कि कॉन्जुगेट होता है। एक आपको दे रखा है तो अपने आप दूसरा आप सोच सकते हो। जैसे आपको एक दिया ए प्लस आयोटा बी, इसका मतलब है आपको जैसे मान लो एक रूट दे रखा है 2 प्लस 3 आयोटा, तो आप अपने आप सोच सकते हो कि दूसरा रूट आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, अगर आपके डी लेस देन है और इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है जी। दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं अपन। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, आपके क्वेश्चन के इस कंडीशन पे आ रहे हैं डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो डी ग्रेटर देन की भी दो कंडीशन बनती है बेटा। क्या, कि डी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दूसरी कंडीशन बच्चों डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सपोज आपका डी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब है कि जो आपका ये आएगा ना माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो यहाँ पे ये डी होता है, ये डी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बना बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। जैसे ये रूट से बाहर आया तो आपके ये रूट होंगे, जो रूट्स होंगे वो रेशनल रूट्स बन जाएंगे। तो इसमें आएंगे रियल, पहले तो रियल आएंगे, रियल डिफरेंट एंड रेशनल रूट्स आएंगे, राइट। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, तो सेम कंडीशन, ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब डी ग्रेटर देन तो है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रेशनल हो जाएगा, पूरा इरेशनल हो जाएंगे। तो आपके रूट्स होंगे, तो ये रियल तो होंगे, इस होंगे रियल डिफरेंट, टू डिफरेंट रूट्स एंड इरेशनल रूट्स। अब एक और चीज यहाँ पे, अगर रूट्स इरेशनल हुए बच्चों, तो वही सेम कंडीशन आपका रूट्स किसी में आएंगे ए प्लस रूट बी
रूट दूसरा आएगा तो ए 100% ए माइनस रूट बी होगा। जैसे आपका 2 प्लस रूट थ्री कोई दे रखा है तो दूसरा वाला 100% 2 माइनस रूट थ्री होगा। इसको भी कॉन्जुगेट सिचुएशन बोलते हैं, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट रूट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों ये नेचर ऑफ रूट्स। हम डेली यही करेंगे, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपकी थ्योरी होगी उसको भी डिस्कस करेंगे चीज़ों को, और ऐसे ही करके अपन डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका खत्म करेंगे 25, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले अपन पूरा कवर करेंगे 25 की पीवाईक्यूज, फिर 24 एंड आफ्टर दैट 23। राइट, थैंक यू।